हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित विलास। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है लिटिल विंगिंग शहर के प्राइवेट ड्राइव एरिया से, जहां हेडमास्टर डम्बलडोर, प्रोफेसर मिनवा मैगनेगल और हैग्रिड एक बच्चे को एक खत के साथ दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। वह बच्चा और कोई नहीं, वह होता है हैरी पॉटर। अब कहानी बढ़ती है 10 साल आगे। हम देखते हैं कि हैरी का छोटा भाई डडली दुर्सली उसे आकर उठाता है। आज डडली का बर्थडे होता है और उसी के बर्थडे को खास बनाने के लिए उसके पापा वर्नन, उसकी मम्मी पिटोनिया और हैरी चारों चिड़ियाघर घूमने का प्लान बनाते हैं। चिड़ियाघर जाने पर वह देखते हैं कि वहाँ एक सांप है जो चुपचाप बैठा है। डडली उसे देखकर उससे बोर हो जाता है और आगे चला जाता है। तभी हैरी सांप से बातें करने लगता है। वह पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ बैठे रहकर लोगों को देखना तुम्हें बोर नहीं करता? ये सब सुनकर सांप हाँ में रिप्लाई करता है। हैरी यह देखकर शॉक हो जाता है। उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी भाषा समझ में आ रही है? सांप कहता है हाँ। उन दोनों की बातें करता देख डडली वहां आ जाता है और हैरी को जोर का धक्का देता है। हैरी नीचे गिर जाता है और उसे गुस्सा आता है। गुस्से की वजह से हैरी घूरकर डडली की तरफ देखता है, जिसकी वजह से वह कांच गायब हो जाता है और इसकी वजह से डडली उस चिड़ियाघर के अंदर और सांप वहां से बाहर निकल जाता है। इस पर अंकल वर्नन हैरी पर काफ़ी गुस्सा होते हैं और उस पर बहुत चिल्लाते हैं। पूछते हैं कि आखिर चिड़ियाघर में वहाँ हुआ क्या था। तभी हैरी कहता है कि एक पल में कांच जैसे मानो गायब हो गया हो, जैसे कोई जादू। अंकल वर्नन कहते हैं जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती और उसे वहीं बंद कर देते हैं। फिर दूसरे दिन एक उल्लू उनके घर पर एक डाक लाया होता है। डाक में काफ़ी खत होते हैं, मगर एक खत हैरी पॉटर के नाम का भी होता है। हैरी पॉटर उस खत को उठाकर पढ़ने ही लगता है। तभी डडली वह खत लेकर भाग जाता है और अपने पापा को दे देता है। अंकल वर्नन हैरी को कहते हैं कि तुझे कौन खत भेजेगा। जैसे ही खत पर अपनी नज़र डालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये खत तो हॉगवर्ट्स से आया है। अगले दिन काफ़ी सारे उल्लू वही सेम खत उनके घर में बार बार डालते हैं। इससे परेशान होकर अंकल वर्नन घर के दरवाजे पर एक लकड़ी का कवर लगा देते हैं ताकि और खत ना आ सके। लेकिन देखते ही देखते उन्हें मालूम चलता है कि उनके घर पर काफ़ी सारे उल्लू आ गए हैं। अगले दिन संडे होता है और अंकल वर्नन काफ़ी खुश होते हैं। वो कहते हैं संडे बहुत ही खास दिन। बताओ हैरी, इतना खास दिन क्यों है? तब हैरी कहता है संडे खास इसलिए है क्योंकि संडे को डाक नहीं आती। उसी वक्त हम देखते हैं कि घर की चिमनी में से कुछ आवाज़ आती है और साथ ही ढेर सारी खत उस चिमनी में से निकलकर पूरे घर में भर जाते हैं। घर में काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है। उसी बीच हैरी एक खत पकड़ लेता है, लेकिन खत पढ़ने से पहले अंकल वर्नन हैरी को पकड़ लेते हैं। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये सब देखकर अंकल वर्नन डर जाते हैं। वह अपने घर को दूसरे जगह पर शिफ्ट कर लेते हैं जो दरियाओं के बीच में होता है। कुछ दिन बाद हैरी का बर्थडे आता है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं होता है, तो वह रेत पर उंगलियों से वह अपना केक बनाता है और खुद अपने आप को विश करता है। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है और जोर से दरवाजा नीचे गिरता है। हम देखते हैं कि हैग्रिड घर में एंटर कर रहा होता है। हैग्रिड हैरी को एक केक और साथ ही हॉगवर्ट्स का एक लेटर भी देता है। साथ ही ये भी बताता है कि हैरी तुम एक जादूगर हो। इसी के साथ अंकल वर्नन और आंटी भी नीचे आ जाते हैं और हैरी को वहां से जाने के लिए मना करते हैं, मगर हैग्रिड उन्हें कहता है हैरी एक जादूगर है और हॉगवर्ट्स ही उसकी असली जगह है। ये कहकर हैग्रिड हैरी को अपने साथ ले जाता है और दोनों लंदन की तरफ रवाना होते हैं। साथ ही हैग्रिड हैरी को एक लिस्ट देता है जिसमें एक आम कढ़ाई, उल्लू, बिल्ली या मेढक उसके पास होने चाहिए। हैरी पूछता है हमें ये सब मिलेगा कहाँ? तो हैग्रिड कहता है बस सही जगह पता होनी चाहिए।
हैग्रिड हैरी को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। रेस्टोरेंट में काफ़ी लोग होते हैं। जब लोग पहली बार हैरी पॉटर को देखते हैं तो काफ़ी चौंक जाते हैं, क्योंकि हैरी पॉटर एक बहुत ही मशहूर नाम होता है। उसी बीच वहाँ पर हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर क्यूरेल भी मौजूद होते हैं, मगर वो हैरी से हाथ मिलाने से कतराते हैं। फिर हैग्रिड छाते की मदद से वहाँ की ईंटों को छूकर एक छुमंतर गली का रास्ता खोलता है। छुमंतर गली वो गली है जहाँ पर हॉगवर्ट्स की ज़रूरत की सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। वहाँ पर जाकर हैरी अपना उल्लू, अपनी छड़ी, पंख और स्याही खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। यह बात हैग्रिड से हैरी बोलता है तो हैग्रिड कहता है, वो देखो हैरी, ग्रीनगॉट्स बैंक, जादूगरों का बैंक। वहाँ पर सभी जादूगर अपना पैसे रखते हैं। दोनों साथ में ग्रीनगॉट्स बैंक में एंटर करते हैं और जाकर एक एल्फ से मिलते हैं। हैग्रिड एल्फ से कहता है कि हैरी पॉटर अपना पैसा निकालना चाहते हैं। एल्फ पूछता है कि क्या हैरी पॉटर अपना चाबी लाए हैं। हैग्रिड वो उन्हें चाबी निकाल कर देता है और साथ में एक सीक्रेट लेटर भी देता है जिसे डंबलडोर ने उस बैंक के लिए भेजा था। एल्फ, हैग्रिड और हैरी तीनों मिलकर तिजोरी नंबर 687 में जाते हैं, जो कि हैरी पॉटर की होती है। उसे खोलकर जब देखा जाता है तब वहाँ पर काफ़ी सारे सोने के सिक्के मिलते हैं। वो सब कुछ हैरी पॉटर का होता है। तभी हैग्रिड कहता है, तुम्हें क्या लगा हैरी कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद तीनों तिजोरी नंबर 713 की ओर बढ़ते हैं। उस तिजोरी में एक छोटा सा पैकेट पड़ा रहता है। हैग्रिड उसे उठा लेता है, साथ ही हैरी से कहता है कि इस पैकेट के बारे में किसी को कुछ मत कहना। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और हैग्रिड हैरी को एक प्लेटफार्म का टिकट देता है। वो प्लेटफार्म टिकट होता है प्लेटफार्म नंबर 9:15। यह देखकर हैरी हैग्रिड से कहता है कि इस तरह का तो कोई प्लेटफार्म नहीं होता, लेकिन जब तक हैरी हैग्रिड के तरफ देखता है तब तक वह जा चुका होता है। फिर वह आगे बढ़ता है और स्टेशन मास्टर से टिकट दिखाकर पूछता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि प्लेटफार्म नंबर 9:15 कहाँ मिलेगा। स्टेशन मास्टर उससे कहता है, क्या तुम मुझे पागल समझते हो, जाओ किसी और से जाकर पूछो। उसी वक्त बिजली फैमिली भी प्लेटफार्म नंबर 9:15 पर आती है और एक एक करके प्लेटफार्म नंबर 9:15 में एंटर होती है। ये देखकर हैरी मिस बिजली के पास जाता है और उनसे पूछता है कि यहाँ से अंदर कैसे जाया जाता है। तो मिस बिजली उससे कहती है कि सीधे 9 और 10 के बीच में खड़े हो जाओ और डर लगे तो भागते हुए अंदर चले जाओ। ये सुनते ही हैरी प्लेटफार्म नंबर 9:15 की तरफ रवाना होता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसे दिखता है हॉगवर्ड एक्सप्रेस। वहाँ एक ट्रेन होती है जो सभी स्टूडेंट को हॉगवर्ड्स की ओर लेकर जा रही होती है। ट्रेन स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि वहाँ रॉन की एंट्री होती है। रॉन आकर हैरी से बैठने की इच्छा जाहिर करता है। तभी हैरी कहता है, हाँ क्यों नहीं, आओ बैठ जाओ। उसी वक्त इंट्रोडक्शन आपस में होता है। उसी वक्त एक ट्रॉली वाली आंटी वहाँ से गुजरती है, पूछती है कि क्या आपको कुछ चाहिए। तभी रॉन कहता है कि नहीं, मेरे पास है। उसी वक्त हैरी अपने जेब से कुछ सोने के सिक्के निकालता है और कहता है कि मुझे सारे दे दो। कुछ देर बाद हरमाइनी वहाँ से गुजरती है। हरमाइनी कहती है, जल्दी अपने कपड़े बदल लो क्योंकि स्टेशन आने ही वाला है। थोड़ी देर में स्टेशन आता है और हम देखते हैं कि हैग्रिड वहाँ पर सभी स्टूडेंट का वेलकम करता है। हैग्रिड वहाँ से नाव के जरिए हॉगवर्ट्स स्कूल की तरफ ले जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद हम देखते हैं मिनर्वा मैगनेगल ऑलरेडी वहाँ स्टेज पर खड़ी होकर सभी स्टूडेंट का वेट करती हैं। उसी बीच मैलफॉय वहाँ आता है और हैरी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन हैरी उसे मना कर देता है। कहता है कि मुझे अच्छे बुरे की पहचान अच्छे से है। मिनर्वा मैगनेगल पीछे से आती हैं और सभी स्टूडेंट को कहती हैं कि आपको अभी अंदर नहीं लिया जाएगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर एंटर होने से पहले आपको अपने अपने हाउसेस में बांटा जाएगा, जो कि है गरुड़ द्वार, चील घात, मेहनतकश और नागशक्ति। इसी के साथ मिनर्वा मैगनेगल सभी स्टूडेंट को अंदर हॉगवर्ट्स हॉल में बुलाती हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद सभी देखते हैं कि हॉगवर्ट्स की छत मानो जैसे जादू है।
मिनर्वा मैगनागल बोलती हुई टोपी सभी के सामने रखती हैं। बोलती हुई टोपी सभी स्टूडेंट को अपने अपने हाउसेस में बांटती है। हम देखते हैं कि हरमाइनी और रॉन दोनों गरुड़ द्वार में चुने जाते हैं। अब बारी आती है हैरी पॉटर की, लेकिन इस बीच बोलती हुई टोपी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि हैरी बहुत ही तेज, बहादुर और अनुशासन में लगता है। इसलिए बोलती टोपी उससे पूछती है कि नाग शक्ति तुम्हारे लिए सही रहेगा, मगर हैरी कहता है कि नहीं, मुझे नाग शक्ति में नहीं जाना। इस वजह से बोलती टोपी उसका सम्मान रखती है और उसे गरुड़ द्वार में चुनती है। सभी काफ़ी खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। इसी बीच सभी अपने अपने हाउसेस की ओर जाने लगते हैं और साथ ही सभी को ये वार्निंग मिलती है कि वो तीसरी मंजिल की दाईं ओर ना जाएं। तभी चार्ली गरुड़ द्वार का मॉनिटर होता है। वो सबको उनके कमरे दिखाता है और बोलता है लड़कों का कमरा दाईं तरफ और लड़कियों का कमरा बाईं तरफ है। इसी बीच हम देखते हैं कि सब लोग सो चुके होते हैं, लेकिन हैरी नहीं सो पाता, क्योंकि यह उसके लिए एकदम नई जगह, नया स्कूल और सब कुछ नया था। अगले दिन हम देखते हैं कि रॉन और हैरी पहली क्लास के लिए लेट हो चुके हैं। वो भागते हुए पहुंचते हैं अपनी क्लास में और पाते हैं कि मिनर्वा मैगनागल, जो कि एक बिल्ली से एक इंसानी रूप में आ जाती हैं। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। इस पर मिनर्वा मैगनागल कहती हैं कि अगर मैं तुम्हें नक्शा बना देती तो तुम्हें अपनी कुर्सियां ढूंढने में मदद मिलती। अगली क्लास में हम देखते हैं कि प्रोफेसर स्नेप, जो कि कार्डों के जादूगर हैं, सभी स्टूडेंट को कहते हैं कि मेरी क्लास में कोई भी छड़ी घुमाना या फालतू का जादू नहीं होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरीके से किसी को बस में करते हैं, किस तरीके से पाते हैं नाम और शोहरत। वो ये देखते हैं कि हैरी उनकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देता, तो स्नेप कहते हैं कि सिर्फ मशहूर होना ही काफ़ी नहीं। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट को उनके घर से डाक मिलती है। वहीं नेवी लॉन्ग बॉटम को उसके घर से एक भूल न जाना नाम का गैजेट मिलता है। जब भी कोई कुछ भूल जाएगा तो उसमें लाल रंग का धुआं निकलेगा। हम देखते हैं कि रॉन को उसके घर से एक अखबार मिलता है। दोनों अखबार पढ़ते हैं। अखबार में लिखा होता है कि कुछ दिन पहले ग्रीन गॉड्स बैंक में हमला हुआ है। हालांकि चोरी की कोई वारदात सामने नहीं आई है। अगले दिन मैडम हुच सभी स्टूडेंट को जादुई झाड़ू को उड़ाने की प्रैक्टिस करवा रही होती हैं। उसी वक्त नेवी लॉन्ग बॉटम का बैलेंस बिगड़ता है और वो झाड़ू से नीचे गिरता है। मैडम हुच लॉन्ग बॉटम को हॉस्पिटल ले जाती है। उसी बीच ड्रेको मैल्फॉय भूल न जाने गैजेट को उठाकर खेलने लगता है। तभी हैरी वहां आता है और ड्रेको से कहता है कि वो वापस कर दो, लेकिन ड्रेको झाड़ू पर बैठकर उड़ने लगता है और उस गैजेट को दूर हवा में फेंक देता है और हैरी को कहता है अगर हिम्मत है तो खुद ही ढूंढ लो। हैरी अपनी झाड़ू पर बैठकर उस गैजेट को पकड़ने के लिए काफ़ी तेज उड़ता है और आखिर में उस भूल न जाना गैजेट को पकड़ लेता है। ये सब प्रोफेसर मिनर्वा खिड़की से देख रही होती हैं। तभी वह हैरी के पास आती हैं और हैरी को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। पहले तो हैरी को लगता है कि शायद मैंने कोई गलती करी है, मुझे सज़ा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रोफेसर मैगनागल प्रोफेसर क्यूरेल के क्लास में से आल्विर वुड को बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि आल्विर, ये है हैरी पॉटर, आज से ये तुम्हारा नया खोजी। ये सुनकर हैरी बहुत खुश होता है और रॉन हैरी को यह बताता है कि ये तुम्हारे खून में है। हैरी, तुम्हारे पापा मिस्टर जेम्स पॉटर भी एक खोजी थे। इसी के साथ वो अपने रूम में जा रहे होते हैं। उसी वक्त उनकी सीढ़ियों का रास्ता बदल जाता है और वो पहुंच जाते हैं तीसरी मंजिल के दाईं ओर। वहां से जल्दी निकलने के लिए वो एक दरवाजे में घुसते हैं और आगे जाने की कोशिश करते हैं। जितने में पीछे से फिल्च की बिल्ली वहां आ जाती है। हरमाइनी कहती है कि अगर बिल्ली यहाँ है तो फिल्च भी आता ही होगा। तीनों आपस में वहां से जान बचाकर भागने के लिए सामने के दरवाजे की ओर भागते हैं। दरवाजे पर पहुंचने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि उस दरवाजे पर लॉक लगा है, खुल नहीं रहा। तभी हरमाइनी येल्लो अमोरा के नाम का मंत्र से उस दरवाजे को खोलती है। जैसे ही दरवाजे को खोलती है और देखती है कि वहाँ एक 3 सिर वाला कुत्ता ऑलरेडी वहाँ पर किसी चीज़ की रक्षा कर रहा होता है।
वहां से तीनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। अगले दिन हैरी ओलिवर के साथ क्विडिच ग्राउंड में क्विडिच गेम का प्रैक्टिस कर रहा होता है। जैसा कि प्रोफेसर मैगनेगल ने ओलिवर वुड से कहा था कि हैरी अब तुम्हारा नया खोजी है, उसे क्विडिच खेलना सिखाओ। तो ओलिवर वुड हैरी को बताता है कि क्विडिच खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं, 3 मारक, 2 धवक, 1 रक्षक और 1 खोजी। इसी के साथ में ओलिवर वुड हैरी को उसकी सुनहरी गेंद देता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हें इसे खोजना है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें एक छोटा सा जादूगर सभी स्टूडेंट को छड़ी का जादू किस तरीके से यूज में लिया जाता है वो सिखाता है। बताता है कि इसका एक मंत्र है, विंगार्डियम लेवियोसा। सभी इस मंत्र का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी रॉन गलत मंत्र का प्रयोग करता है और हरमाइनी उसे बताती है कि तुम गलत प्रैक्टिस कर रहे हो और उसको सही मंत्र पढ़ के और करके दिखाती है। रॉन गुस्सा हो जाता है और बाद में हैरी से ये कहता है कि हरमाइनी ऐसी ही है, उसकी किसी से नहीं बनती, इसलिए उसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। हरमाइनी ये सब बातें सुन लेती है और वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। रात में सभी स्टूडेंट डिनर कर रहे होते हैं, तभी नेविला लॉन्गबॉटम वहाँ आता है और हैरी और रॉन से कहता है कि हरमाइनी आज दिन भर लड़कियों के बाथरूम में रोती रही। उसी बीच प्रोफेसर क्विरेल वहाँ चिल्लाते हुए आते हैं और कहते हैं कि तहखाने में दैत्य घुस गया है। ये सुनते ही सभी छात्र बौखला जाते हैं। हेडमास्टर डम्बलडोर खड़े होते हैं और कहते हैं शांत हो जाइए, सभी मॉनिटर छात्रों को अपने हाउसेस में लेकर जाएं, साथ ही सभी प्रोफेसर मेरे पीछे आएं। ये सुनते ही सभी मॉनिटर जब सब छात्रों को अपने हाउसेस में लेकर जाने लगते हैं, रॉन और हैरी आपस में बातचीत करते हैं कि हरमाइनी को यह बात तो पता ही नहीं है, चलो उसे जाकर आगाह करते हैं। तभी वह देखते हैं कि दैत्य तहखाने से निकलकर लड़कियों के बाथरूम में जा रहा होता है। हैरी और रॉन वहां भागकर पहुंचते हैं और हरमाइनी को उस बड़े दैत्य से बचाते हैं। आखिरकार रॉन अपनी जादू की छड़ी से उस दैत्य का हथियार हवा में उड़ा देता है, जो उसके सिर पर आके गिरता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद सभी प्रोफेसर वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम लोग यहाँ क्यों हो? तभी हरमाइनी कहती है कि ये मेरी गलती है, मैंने इसके बारे में पढ़ा था और मैं देखना चाहती थी। तो प्रोफेसर मैगनेगल कहती हैं इसकी वजह से तुम्हारे 5 पॉइंट काटे जाते हैं। साथ ही हैरी और रॉन ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और तुम्हारी जान बचाई, इसलिए उन्हें 5 पॉइंट मिलते हैं। तभी वहाँ स्नेप के पैर से खून निकल रहा होता है। जैसे ही हैरी ये देखता है तो स्नेप अपना पैर छिपा लेता है। अगले दिन हैरी का क्विडिच मैच होता है, सब नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी एक उल्लू डाक लेकर आता है और हैरी के टेबल पर रख देता है। हैरी जब डाक खोलता है तो देखता है कि उसमें निम्बस 2000 की झाड़ू होती है, जो बहुत तेज झाड़ू है। वह झाड़ू किसी और ने नहीं बल्कि भेजी होती है मिनर्वा मैगनेगल ने। क्विडिच मैच स्टार्ट होता है गरुड़द्वार और नागशक्ति के बीच। उन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर होती है और अंत में हैरी सुनहरी गेंद को पकड़कर 150 पॉइंट से गरुड़द्वार टीम को जिता देता है। सभी काफी खुश होते हैं, लेकिन इस बीच ये पता चलता है कि हैरी को हराने के लिए स्नेप वहां जादू कर रहा होता है। उसके बाद हैरी, हरमाइनी और रॉन तीनों मिलकर हैग्रिड के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि स्नेप हैरी को हराना चाहता था, और साथ ही ये भी बताते हैं कि जिस दिन दैत्य स्कूल के अंदर घुसा था उस दिन स्नेप जख्मी था। ये भी हो सकता है कि स्नेप उस दिन तीसरी मंजिल के दाईं तरफ गया हो और 3 मुंह वाले कुत्ते से जख्मी हुआ हो, जो किसी चीज की रक्षा कर रहा था। इस चीज का पता लगाने के लिए हैरी अपना जादुई चोंगा पहनता है और उस रात लाइब्रेरी के प्रतिबंधित खंड में जाकर उस किताब को ढूंढने लगता है, पारस पत्थर का राज छिपा हो। उसी बीच फिल्च वहां आ जाता है और हैरी अपना लालटेन वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। वह अपनी जान बचाने के लिए एक दरवाजे में घुसता है जहां एक शाही बाग आईना होता है। शाही बाग आईने में जब हैरी
अपने आप को देखता है तो पाता है कि उसके मम्मी पापा के साथ में वो भी खड़ा है। ये देखकर वो बार बार आईने के पास आने लगता है। एक दिन प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी के पीछे पीछे आते हैं और उससे कहते हैं कि हैरी, तुम भी इसके माया जाल में फंस ही गए। ये आईना भविष्य नहीं दिखाता, ये आईना हमें वो दिखाता है जिसकी हमें दिलो जान से इच्छा होती है। ये आईना ना तो ज्ञान देता है ना ही सच्चाई। इस आईने की वजह से काफी लोग तबाह हो गए हैं। इसी वजह से कल इस आईने को यहाँ से ले जाया जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं हरमाइनी, रॉन और हैरी तीनों एक लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ रहे होते हैं जिसमें निकोलस फ्लेमेल के बारे में लिखा होता है। वह लिखा होता है निकोलस फ्लेमेल ही एक ऐसा इंसान है जो पारस पत्थर बना सकते हैं। पारस पत्थर के बारे में और जानने के लिए रात में रॉन, हैरी और हरमाइनी तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं और उससे पारस पत्थर के बारे में पूछते हैं। तो हैग्रिड उन्हें कहता है कि ये निकोलस फ्लेमेल और डम्बलडोर का निजी मामला है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। उनकी बातों को वहां खड़ा ड्रेको मैलफॉय सुन लेता है और जाकर प्रोफेसर मैगनेगल से उनकी शिकायत कर देता है। प्रोफेसर चारों को बुलाती हैं और चारों को सजा के लिए प्रोफेसर फिल्च को बुलाती हैं और कहती हैं कि इन्हें जंगल में ले जाओ। फिल्च ड्रेको मैलफॉय, रॉन, हैरी और हरमाइनी को हैग्रिड के पास ले जाता है। हैग्रिड उनसे कहता है कि हम चारों को जंगल में जाना है। जंगल में कुछ ऐसा है जो यूनिकॉर्न्स को मार रहा है। अभी कुछ ही समय पहले यूनिकॉर्न मरा पड़ा था और आज ये खून लगता है कोई एक यूनिकॉर्न जख्मी है। चारों दो टीमों में बट जाते हैं। एक टीम में होते हैं हैरी, ड्रेको मैलफॉय और साथ ही हैग्रिड का कुत्ता फैन। दूसरी टीम में होते हैं हैग्रिड, हरमाइनी और रॉन। सभी मिलकर उस जख्मी जानवर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी हम पाते हैं कि वहां पर एक आदमखोर यूनिकॉर्न का खून पी रहा होता है। उसे देखकर ड्रेको डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वह आदमखोर हैरी पर हमला करने ही वाला होता है। तब वहां एक असुमानव आता है और हैरी की जान बचा लेता है। साथ ही हैरी को यह भी बताता है कि क्या तुम्हें पता है स्कूल में क्या राज छुपा है? वो है पारस पत्थर। अगले दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों उस पारस पत्थर के बारे में डिस्कस करते हैं और सोचते हैं कि ये वही पारस पत्थर है जो प्रोफेसर स्नेप चुराना चाहता है। ये बात जाकर प्रोफेसर डम्बलडोर को बताना चाहते हैं, मगर उस दिन प्रोफेसर डम्बलडोर जादू मंत्रालय की ओर से बुलाए जाने पर लंदन चले जाते हैं। तो तीनों डिसाइड करते हैं कि आज रात वो तीनों खुद उस 3 सर वाले कुत्ते के दरवाजे पर जाएंगे और उस पत्थर को वहां से स्नेप से बचा लेंगे। रात होती है और तीनों वहां से जाने का प्लान बनाते हैं। उसी बीच नेविल लॉन्ग बॉटम बीच में आ जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो हमारे फिर से पॉइंट कटेंगे, जो कि मैं नहीं होने देना चाहता। हरमाइनी वहाँ जादू चलाती है और लॉन्ग बॉटम को जमा देती है। फिर तीनों तीसरी मंजिल के दाईं तरफ पहुँचते हैं जहाँ फ्लॉपी यानी 3 मुंह वाला कुत्ता सो रहा होता है। वो चालाकी से उसका पैर हटाकर उस दरवाजे के नीचे जाते हैं। हम देखते हैं कि उसका पैर हटाने से उसकी आंख खुल जाती है और वह जग जाता है। जैसे ही वो उन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तीनों अपनी जान बचाकर उस दरवाजे से नीचे कूद जाते हैं। नीचे कूदने पर पता चलता है कि वहाँ एक शैतानी फंदा है जो कि ज्यादा हिलने डुलने पर किसी की जान भी ले सकता है। हरमाइनी बिना हिले डुले वहाँ से नीचे निकल जाती है और हैरी को भी यही कहती है। हैरी भी सेम वैसे ही करता है और अपनी जान बचा लेता है, लेकिन रॉन ऐसा नहीं कर पाता। तो हैरी और हरमाइनी दोनों मंत्र की शक्ति से रॉन की जान बचाते हैं। नीचे आने पर तीनों को एक दरवाजा और दिखता है। अगले दरवाजे पर हम देखते हैं कि वहाँ काफी सारी चाबियां हैं, मगर दरवाजा उनमें से किसी एक चाबी से खुलेगा। बिना उस चाबी के उस दरवाजे को खोलना नामुमकिन है। वहाँ पर एक उड़ने वाला झाड़ू होता है जिससे उड़कर उस चाबी को ढूंढ लेता है। जब अंदर जाते हैं तब देखते हैं कि ये एक शतरंज का खेल है
और इसे बिना जीते इस दरवाजे से आगे नहीं जाया जा सकता है। रॉन काफ़ी अच्छी तरह से शतरंज को खेलता है और हैरी को अगले दरवाजे तक पहुंचाता है। यहाँ से हैरी अकेला आगे बढ़ता है। आगे जाने पर मालूम चलता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल है। हॉल में प्रोफेसर क्विरेल उस शाही बाग आईने के सामने खड़े हैं। हैरी उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी प्रोफेसर क्विरेल उससे बताता है कि स्नेप तुम्हें नहीं मारना चाहता था, मैं तुम्हें मारना चाहता था। क्विडिच वाले दिन भी स्नेप जादू नहीं कर रहा था, वो तो तुम्हें मुझसे बचा रहा था, मैं तुम्हें मारना चाहता था। अब इस शाही बाग आईने के सामने आओ और मुझे बताओ कि तुम्हें इस आईने में क्या दिखाई देता है। हैरी जब शाही बाग आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे अपनी जेब में पारस पत्थर मिलता है। क्विरेल द्वारा पूछे जाने पर हैरी कहता है कि उसे प्रोफेसर डंबलडोर दिखाई दे रहे हैं जो उसे हाउस कप दे रहे हैं। तभी पीछे से वोल्डेमॉर्ट बोलता है कि यह लड़का झूठ बोल रहा है, इससे मुझे बात करने दो, खोलो मुझे। तभी क्विरेल अपना पगड़ी उतारता है और उसमें से उसका दूसरा सर यानी कि वोल्डेमॉर्ट निकलता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन जब वोल्डेमॉर्ट को छूता है तो वह अचानक तबाह हो जाता है और एक आत्मा बनकर वहां से निकल जाता है और वह कहता है मैं फिर आऊँगा। इस दौरान हैरी बेहोश हो जाता है। अगले दिन हैरी की नींद एक हॉस्पिटल में खुलती है जहां हेडमास्टर डंबलडोर भी होते हैं। हैरी उनसे पूछता है कि रॉन और हरमाइनी कैसे हैं। डंबलडोर कहते हैं वो ठीक है, अब तुम मुझसे पूछोगे कि वहाँ आखिर हुआ क्या था, मैं तुम्हें बताता हूँ हैरी। वोल्डेमॉर्ट उस पारस पत्थर को पाना चाहता था क्योंकि वो आधी जिंदगी जी रहा था और शापित था। अब उस पारस पत्थर को नष्ट कर दिया जा चुका है। हैरी बोलता है फिर तो निकोलस फ्लेमेल भी मर जाएंगे। तभी डंबलडोर कहते हैं उनके अधूरे काम पूरा करने जितना पारस उन्होंने बना लिया है ताकि वो अपना अधूरा काम पूरा कर सकें। अगले दिन हम देखते हैं कि हॉगवर्ट्स हॉल में सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं और उस साल का आखिरी दिन होता है। उस दिन हम देखते हैं कि हेडमास्टर डंबलडोर सभी को इस साल में जीते गए अंक बताते हैं, जिसमें गरुड़ द्वार होता है नंबर 4 पर 312 अंक के साथ, नंबर 3 पर चील घाट 352 अंकों के साथ, नंबर 2 पर मेहनत कश 426 अंक के साथ और नाग शक्ति पहले नंबर पर 472 अंकों के साथ। तभी डंबलडोर कहते हैं मैं कुछ और पॉइंट्स भी बांटना चाहता हूँ। हरमाइनी को 50 पॉइंट जान बचाने के लिए, 50 पॉइंट रॉन को बहुत ही शानदार शतरंज खेलने के लिए, 60 पॉइंट हैरी पॉटर को उसके साहस और आत्मबल के लिए और 10 अंक नेविल लॉन्ग्सबॉटम को क्योंकि दोस्तों का सामना करना इतना आसान नहीं होता। और सारे पॉइंट टोटल करने पर हम देखते हैं कि गरुड़ द्वार का पॉइंट होता है 482, जो कि नाग शक्ति से 10 अंक ज़्यादा होता है, जिससे गरुड़ द्वार नंबर 1 पर हो जाता है। हम देखते हैं हेडमास्टर डंबलडोर हॉगवर्ट्स सजावट बदल देते हैं। इसी के साथ गरुड़ द्वार उस साल जीत जाता है हाउस कप और हम देखते हैं कि सभी काफ़ी खुश हैं और यही साल का अंत होता है। सभी स्टूडेंट हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की ओर जाते हैं अपने घर की ओर रवाना होने के लिए। तभी हैग्रिड वहां आता है और हैरी को बाय करता है, लेकिन हैरी वहां पर आकर उससे गले लगता है। तभी हैग्रिड अपनी जेब से एक एल्बम निकालकर हैरी को देता है। वो एल्बम होता है हैरी के मम्मी पापा। हैरी बहुत खुश होता है उस एल्बम को देखकर और वहां से ट्रेन में बैठने लगता है। तभी हरमाइनी कहती है कि यहाँ से घर जाना अच्छा नहीं लग रहा ना। तभी हैरी कहता है मैं घर नहीं जा रहा, घर से जा रहा हूँ। इसी के साथ हैरी पॉटर मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं समाप्त होता है। इस मूवी का सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। इस मूवी को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप वहाँ से मूवी वॉच कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।